Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Okay, students, today I am going to teach you about science, chapter number 3rd. The title of the chapter is Air. Okay, in the last classes we discussed about greenhouse effect, measure to control air pollution. Okay, today I am teach you acid rain, atmospheric pressure, some effect of atmospheric pressure. Okay. So all one open page number 26. Put on finger your book. In the atmosphere, due to different causes, sulfur and nitrogen oxides are formed. अब देखिए जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें डिफरेंट कॉजेज से सल्फर एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है. ओके. इन एडिशन व्हेन इट रैन दिस ऑक्साइड्स मिक्स विद द रेन वाटर एंड मेक्स इट मोर एसिडिक. अब देखिए जब रेन होता है तो उसके साथ ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड एंड जो सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं और वो रेन वाटर को और भी ज़्यादा एसिडिक बना देते हैं. ओके. जिसे हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन. आई मीन जब बारिश होती है तो जो रेन वाटर होता है उसके साथ सल्फ़र के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिक्स हो जाते हैं और वो उस वाटर को और भी ज़्यादा एसिडिक बना देते हैं जिसे हम एसिड रेन बोलते हैं. नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर मेनली प्रेजेंट इन इट. अब देखिए इस एसिड रेन में नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड आई मीन 2 एसिड मेन इसमें प्रेजेंट रहते हैं. ओके. यहाँ पे रिएक्शन देखिए. सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र हम एस से सल्फ़र को डिनोट करते हैं. अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2, तो हम इसे क्या बोलेंगे, डाई. सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस H2O. H2O इसका फॉर्मूला है वाटर का. तो यहाँ पे देखिए ये दोनों रिएक्शन हो रहे हैं तो ये क्या बना रहे हैं, H2SO3. इसे हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड. ओके. अब देखिए ये 2SO2. अब यहाँ पे देखिए सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस 2H2O प्लस O2 ये रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, 2H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. ओके. 2. अब उसके बाद देखिए 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये क्या बना रहे हैं, नाइट्रिक एसिड प्लस नाइट्रस एसिड. इस इक्वेशन को मैं आपको बोर्ड पे और भी अच्छे तरीके से समझाऊंगी, अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है. ओके. इफेक्ट ऑफ एसिड रेन. ड्यू टू एसिड रेन प्लांट्स लीव टर्न येलो एंड फॉल ऑफ. इसके क्या क्या इफ़ेक्ट हैं एसिड रेन के, देखिए फर्स्ट इफ़ेक्ट है एसिड रेन के कारण जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं वो येलो कलर की हो जाती हैं और गिरने लगती हैं. सेकंड देखिए इफ़ेक्ट, एसिड रेन हार्म सॉइल, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड ह्यूमन हेल्थ. अब देखिए एसिड रेन के कारण सॉइल पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, फॉरेस्ट पर इफ़ेक्ट पड़ता है, वाटर के जितने भी रिसोर्सेस हैं उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है और ह्यूमन हेल्थ पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है. एसिड रेन पॉल्यूट्स वाटर सोर्सेज इन सच अ वे दे मैनी स्पीसीज ऑफ फिशेज आर नाउ बिकमिंग एक्सटिंक्ट. ओके. तो एसिड रेन के कारण वाटर के जो सोर्सेज हैं वो भी पॉल्यूटेड होते हैं. वाटर के क्या क्या सोर्सेज हैं, पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स, तो ये सभी क्या हो जाते हैं, पॉल्यूट्स होने लगते हैं. ओके. और इसमें जो स्पीसीज पाई जाती हैं जस्ट लाइक फिश किस में पाई जाती है, वाटर में, तो इनके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है. इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ, और ये ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. एसिड रेन कोरोड्स बिल्डिंग स्टैच्यूज स्पेशली मेड ऑफ स्टोन और मार्बल. अब देखिए जो एसिड रेन है इसके कारण जो बिल्डिंग्स हैं, स्टैच्यूज़ हैं, स्पेशली जो मार्बल के स्टैच्यूज़ बने हुए होते हैं उनमें ये कोरोड्स करने लगती है, उनको ये ख़राब करने लगती है. एग्जाम्पल, ताजमहल एट आगरा इज़ बीइंग कोरोडेड. एसिड रेन के कारण ही जो ताजमहल है जो आगरा में है वो क्या होते जा रही है, कोरोड होते जा रही, कोरोड्स होते जा रही है. ओके. यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ था इसे एक बार
मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, आप देखेंगे अच्छे से। SO2 प्लस H2O, आई मीन सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन हो रहा है, तो ये क्या बना रहे हैं, H2SO3। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, H2, और ये SO3, ऑक्सीजन कितना हो गया टोटल, दोनों में काउंट करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, यहाँ पे 1, आई मीन टोटल ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3। ओके, तो ये क्या बन गया, H2SO3। अब यहाँ पे देखिए SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के आगे में यहाँ पे पहले से क्या लिखा हुआ है, 2, आई मीन सल्फर कितना प्रेजेंट है, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 4, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का फॉर्मूला दिया हुआ है O2, और यहाँ पे 2 पहले भी लिखा हुआ है, तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई हो गया, आई मीन यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट है, 4। ओके, अब यहाँ पे +2H2O दिया है, मतलब वाटर कितना प्रेजेंट है, 2, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, 2, ऑक्सीजन 2 है, तो ये क्या हो गया, क्या बन रहा है, H2SO4। बैलेंस करके देखेंगे तो समझ में आएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितनी प्रेजेंट है, 2, H2O देखेंगे इसके साथ रिएक्शन हो रहा है, तो ये क्या बना रहे हैं, HNO3 प्लस HNO2। तो इसे मैं अच्छे से बोर्ड में एक्सप्लेन करूंगी। अब देखिए, नाउ आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन गैसेस दैट पॉल्यूट्स द एयर। इस यहाँ पे नाउ आंसर दिस क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे मैंने ये जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, इनके जो टॉपिक हैं, इनसे रिलेटेड टॉपिक मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर चुका है। इन आंसर क्वेश्चन को आप फाइंड करेंगे, दिस इज़ योर होमवर्क। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन गैसेस ऑफ गैस दैट पॉल्यूट्स एयर। कौन सी जो मेन गैसेस हैं जो एयर को पॉल्यूट्स करती हैं। What difference do you notice on the layer of deposit on the leaves of a neem tree on roadside on and one planted away? What is the effect of this biological process of the plant? यहाँ पे देखिए, आप जो रोड के साइड में जो लीव्स लगी हुई है उसे आपको नोटिस करना है, और जो उससे थोड़े दूर पे लगी है उन दोनों की लीव्स को आपको नोटिस करना है। आपको इन दोनों की लीव्स में क्या डिफरेंस दिखाई देगा, इसे आपको लिखना है। ओके, व्हाट इज़ द इफेक्ट दिस बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द प्लांट, इनका क्या इफेक्ट पड़ता है बायोलॉजिकल प्रोसेस पे, इसे भी लिखना है। थर्ड क्वेश्चन, नेम द गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन कौन सी गैसें हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, इसे भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में, उसे आप लिखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, विच आर दी गैसेज मोस्टली प्रेजेंट इन एसिड रेन। कौन कौन सी गैसेज हैं जो एसिड रेन में प्रेजेंट होती हैं, अभी मैंने आपको बताया, इसे आप लिखेंगे। हाउ डू इफेक्ट अवर लाइफ्स, इसका हमारे लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो इसे आप रफ कॉपी में नाउ आंसर दिस क्वेश्चन को लिखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। You have seen the cycle tube when filled with air swells up. Why does it happen? Come, let us do an activity. Understand this. आप लोगों ने देखा होगा कि जो साइकिल की जो ट्यूब होती है उसमें हम एयर को फिल करते हैं तो वो ट्यूब स्वेलअप क्यों हो जाता है, आई मीन वो फूल क्यों जाता है। वाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों होता है। कम लेट अस डू एन एक्टिविटी अंडरस्टैंड, हम इसे एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। एक्टिविटी 5, मटेरियल रिक्वायर्ड, साइकिल पम्प, साइकिल ट्यूब, बलून्स। तो हमें इसमें क्या क्या मटेरियल की रिक्वायर्ड है, साइकिल पम्प की, साइकिल ट्यूब की एंड बलून्स की। ओके, फर्स्ट, विद द हेल्प ऑफ द साइकिल पम्प फिल एयर इन द साइकिल ट्यूब एंड द बलून। सबसे पहले हम साइकिल पम्प के हेल्प से साइकिल के ट्यूब में और बलून्स में हम क्या करते हैं, एयर को फिल करते हैं। यू विल फाइंड दैट बोथ ट्यूब्स एंड द बलून्स हैव अ स्वेल अप। आपको फाइंड होगा, आप देखेंगे कि जो साइकिल की ट्यूब हैं और जो बलून्स हैं वो दोनों ही क्या हो गए हैं, स्वेल अप हो गए हैं, आई मीन वो फूल गए हैं। वाई इज़ इट सो, इसके रीज़न क्या है। The small particles present in the air collide with the walls of the balloon's tube exert pressure on it. तो जो
एयर के स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो बलून्स और साइकिल की ट्यूब पर क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं, जिससे वो क्या होने लगते हैं, फूलने लगते हैं। वो स्वेलअप हो जाते हैं। तो जैसे ही हमने साइकिल में और बलून्स में साइकिल पंप के हेल्प से एयर को फिल किया तो वो स्वेलअप होने लगते हैं, क्योंकि उनके जो वॉल्स होती हैं उसमें एयर के स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और वो उन पे प्रेशर डालते हैं। ड्यू टू द प्रेशर ऑफ इनर वॉल्स दे स्वेलअप, और उनके जो इनर्स वॉल होते हैं उनके इनर वॉल्स पर प्रेशर पड़ने लगता है, जिससे वो स्वेलअप हो जाते हैं। इन दिस वे मोर एयर एंटर्स, दे ऑल्सो अप्लाई प्रेशर। अब हम उसमें और एयर फिल करते हैं तो वो भी उन पे प्रेशर डालते हैं। अंडरस्टैंड? इन द सेम वे द प्रेशर अप्लाइड बाय द एटमॉस्फेयर अराउंड इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी प्रकार हमारे चारों ओर स्थित एटमॉस्फेयर है जो एटमॉस्फेयर पर प्रेशर डालती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेयर होता है वो एटमॉस्फेयर पे एक प्रेशर डालता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। When we move high above, the density of the air changes and due to atmospheric pressure also change। अब देखिए, हम अर्थ सरफेस से यदि ऊपर की ओर जाते हैं तो वहाँ पे एयर की जो डेंसिटी है वो भी चेंज होने लगती है, जिससे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी चेंज होने लगता है। एज वी गो अप इन द एयर द डेंसिटी डिक्रीजेज एंड सो डज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, अब हम यदि ऊपर की ओर जाएंगे तो वहाँ पे एयर का डेंसिटी क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, और इसी रीज़न से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी डिक्रीज हो जाती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी आने लगती है। ओके, अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे देखेंगे सम इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कुछ इफेक्ट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हैज़ अ मच इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हमारे बॉडी पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। हैव यू एवर वॉन्डर्ड व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाई व्हाई वी हैव नॉट श्रंक ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर? क्या आपने कभी सोचा है कि ये प्रेशर यदि बहुत ज़्यादा होगा तो हम श्रंक हो जाएंगे क्या? जब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो हम श्रंक क्यों नहीं हो जाते? ओके, वी एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल विच हैव अ फ्लूइड्स इन देम विच एक्सर्ट प्रेशर फ्रॉम इनसाइड। जैसा कि हम सभी को पता है कि जितने भी जो ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बनते हैं, सेल से। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल से। और उनमें क्या पाया जाता है, फ्लूइड्स भी पाया जाता है, जो क्या करते हैं, जो फ्लूइड्स होते हैं वो अंदर की ओर क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। द प्रेशर एक्सर्ट बाय द सेल्स इक्वल्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। और जो सेल्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। नाउ यू मस्ट अंडरस्टूड वाई वी हैव अ नॉट श्रंक। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम श्रंक हम आप समझ गए होंगे कि क्यों हम श्रंक नहीं होते। ओके, श्रंक मीन्स होता है सिकुड़ना। What would happen if pressure exert inside cell were greater than the atmospheric pressure? अब आप यहाँ पे देखिए, आप सोचिए क्या होगा यदि जो सेल्स होते हैं उनके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यदि ज़्यादा हो जाए। ओके,
what would happen? The pressure exert from inside cell where greater than atmospheric pressure. I mean cells के अंदर atmospheric pressure यदि ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? Come let us perform an activity, understand this. हम इसे activity के थ्रू समझेंगे. Activity 6. Materials required: an empty bottle of glucose, cork, 2 curved glass tube, balloons. एक्टिविटी 6 में आपको क्या क्या लगेगा? ग्लूकोज का एक एम्प्टी बॉटल और कॉक लगेगा, ओके, और ग्लास की ट्यूब लगेगी एंड बलून्स. फर्स्ट मेक द होल्स इन द कॉक्स एंड इनर्ट ग्लास ट्यूब एज शो इन फिगर. सबसे पहले हम क्या करेंगे? कॉक में होल्स करेंगे और उसे जैसा यहाँ पे फिगर पे दिखाया गया है उसे ग्लास में हम फिट करेंगे. प्लेस अ बलून्स ऑन द लोअर एंड्स ऑफ वन ट्यूब्स. अब देखिए यहाँ पे देखिए हम फर्स्ट वाली जो ट्यूब्स दी हुई है उसके नीचे लोअर पार्ट में क्या लगाएंगे? बलून्स लगाएंगे. नाउ टाइटन द कॉक्स टू द बॉटल एंड थ्रो द सेकंड ट्यूब, शॉक आउट एयर फ्रॉम द बॉटल. उसके बाद हम जो कॉक है उसके माउथ पे बलून्स को लगा दिए हैं और जो दूसरी वाली ट्यूब है उसे माउथ पे लगाकर उस बॉटल में हम क्या करेंगे? बॉटल के अंदर उसमें हम एयर को बाहर की ओर खींचेंगे. ऑन डूइंग दिस सी हाउ इन इफेक्ट बलून इनसाइड यू विल फाइंड द बलून स्लोवली स्वेल अप. ऐसा करने से आप देखेंगे जो ट्यूब्स में बलून लगे हुए हैं वो क्या क्या होने लगेंगे? वो धीरे धीरे स्वेल अप होने लगेंगे. समटाइम्स इट स्वेल टू मच एंड ब्रस्ट. यदि हम उसे ज़्यादा उसमें एयर को फिल कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? ब्रस्ट हो जाएगा, मतलब वो फट जाएगा. इन द सेम वे व्हेन वी गो हाई एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस ड्यू टू विच आवर ब्लड वेसल्स स्वेल अप, समटाइम ब्रस्ट. तो ऐसा ही जब हम अर्थ पे ऊपर की ओर जाते हैं तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है. आई मीन वो डिक्रीज हो जाता है, जिससे जो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? ब्लड वेसल्स पर अधिक मतलब आई मीन ज़्यादा प्रेशर पड़ने के कारण वो क्या हो जाती हैं? स्वेल होने लगती हैं और कभी कभी वो क्या हो जाती हैं? ब्रस्ट हो जाती हैं. When the atmospheric pressure on of an areas of the earth falls down suddenly, then there may be storms and strong winds. Sometimes low atmospheric pressures can causes rain also. तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमारे जो वेदर्स हैं उसको भी प्रभावित करती है, ओके. तो आई मीन उसके कारण जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण मौसम भी क्या होने लगता है? चेंज होने लगता है. जब किसी प्लेस पे अचानक से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है तो वहाँ पे क्या होने लगता है? वहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड्स चलने लगती हैं. और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो क्या होने लगती है? रेनफॉल्स भी होने लगती है. क्लियर ऑल वन? मेजरमेंट to measurement of atmospheric pressure. Next topic is measurement of atmospheric pressure. हम atmospheric pressure को कैसे measure करते हैं? To measure atmospheric pressure, Torricelli in 1643 made an instrument which is called barometer. ओके. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए सन 1643 में टॉरिसेली ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसे हम बैरोमीटर बोलते हैं. दिस इज ऑफ 2 टाइप्स. ये 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज मर्क्यूरिक
barometer, second is aneroid barometer. Okay. Generally, the measure of atmospheric pressure is equal to 1.013 into 10 की पावर 5. तो जनरली इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, देखिए इसे हम जनरली जब हम इसे मेज़र करते हैं तो इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है वो 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल और न्यूटन्स एंड मीटर स्क्वायर, या फिर यहाँ पे देखिए 76 सेंटीमीटर ऑफ कॉलम ऑफ मर्क्यूरी, 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी के प्रेशर के ये इक्वल होता है. ओके. Put on finger 3.9. Do liquids exert equal pressure at same depth? Activity 7. Materials required: an empty plastic bottles or a cylindrical container water. यहाँ पे आपको एक empty प्लास्टिक बॉटल लगेगी और क्या लगेगा आपको सिलेंड्रिकल कंटेनर वाटर का कंटेनर लगेगा जो उसका शेप कैसा है सिलेंड्रिकल. मेक अ स्मॉल होल एट इक्वल हाई फ्रॉम द बॉटम ऑफ बॉटल्स कंटेनर शो एंड फिगर. जैसे यहाँ पे फिगर पे आपको दिखाया गया है, हमें एक बॉटल लेना है और उसमें क्या करना है, स्मॉल होल्स करने हैं. उसके हाइट्स क्या होने चाहिए, इक्वल्स होने चाहिए. देखिए कौन से पोजीशन पे यहाँ पे होल किया गया है, बॉटम पोजीशन पे. अब इसे हम कंटेनर पे हमने इस बॉटल को रख दिया है विद द हेल्प ऑफ नेल्स. किसके हेल्प से हम इसमें होल करेंगे, नेल्स के हेल्प से. नाउ फिल द बॉटल विथ वाटर. अब हम इस बॉटल को वाटर से फिल करेंगे. डज द स्ट्रीम ऑफ वाटर कमिंग आउट ईच होल्स फॉल सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटल. अब देखिए यहाँ पे जो वाटर है वो सेम वाटर क्या हो रही है, फॉल हो रही है. सेम डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे. दिस एक्टिविटी शो द लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर ऑन वॉल्स कंटेनर इक्वल हाइट्स और डेप्थ. तो इससे क्या शो होता है, जो लिक्विड्स है उसमें उसमें क्या हो रहा है, उसके वॉल्स पे सेम इक्वल प्रेशर पड़ रहा है, जैसे वो हाइट से क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं, फॉल हो रहे हैं. ओके. अब यहाँ पे देखिए, नाउ आंसर दिस क्वेश्चन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में मैंने अभी बताया, इससे आप लिखेंगे व्हाट विल हैपन ह्यूमन बॉडी ऑफ द एयर प्रेशर ऑफ एरिया सडनली डिक्रीजेज. इस क्वेश्चन को भी आप लिखेंगे. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या समझते हैं, इसे आप लिखेंगे. सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है किसी प्लेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिक्रीज होने से जो ह्यूमंस बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसे आपको समझाना है. अभी मैंने आपको इसे समझाया है कि ह्यूमन बॉडीज़ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. ओके. दिस इज़ योर होमवर्क. थैंक यू.